हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो नए घर में शिफ्टिंग के बाद गार्डनिंग मेरी कुछ इस तरह से चल रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत करूं। बहुत सारे पौधे ख़राब हुए हैं, प्लांटर टूटे हैं, ग्रो बैग्स फटे हुए हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। और साथ ही साथ पौधे भी ख़राब हो गए हैं क्योंकि मैं बहुत पहले से ही पौधों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, क्योंकि शिफ्टिंग भी करनी थी और घर के भी बहुत सारे काम होते, जिसकी वजह से बिल्कुल भी पौधों पर ध्यान नहीं दिया है। तो बहुत सारे मेरे पौधे भी ख़राब हुए हैं। तो काफ़ी समय से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूँ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि कटाई छटाई से शुरुआत करती हूँ। जो पौधे मेरे सही हैं उनकी थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह कर ली जाए। ये मेहंदी का पौधा है, ये पूरी तरह से झाड़ की तरह बढ़ चुका है। इसकी कटिंग क्योंकि करते रहना चाहिए समय समय पर, वरना ये बढ़ता जाता है। तो इसकी मैं जो जितनी भी एक्सेस ब्रांचेज़ हैं उन्हें काट दूँगी, ताकि इसे एडजस्ट करने में, पौधों के साथ, प्लांटर के साथ रखने में कोई दिक्कत ना आए। इस वजह से मैं इसे अच्छे से कटिंग कर दे रही हूँ। और साथ ही साथ जो पौधे थोड़े बहुत सही हैं उन प्लांटर को मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया है साइड में, ताकि मुझे समझ में आ सके कितने पौधे मेरे सही हैं, प्लांटर सही है। और जो भी ख़राब हुए हैं उन्हें मैं दूसरी जगह पर रखूँगी, ताकि उनमें से एक एक करके सबको दूसरे प्लांटर या ग्रो बैग में शिफ्ट किया जा सके। तो ये इतने प्लांटर हैं जिन्हें मैंने लगा दिया है इस तरह से। तो इतने पौधे मेरे यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ जो पौधे मेरे ख़राब हुए हैं। ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है वो ग्रो बैग का ही हुआ है। ग्रो बैग उठाने में, रखने में, और कुछ थर्माकोल के पॉट्स थे वो ख़राब हुए हैं। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये आटे की जो बोरी होती है प्लास्टिक वाली, उसमें मैंने लगाया था एक अरबी के पौधे, आपके साथ शेयर भी किया था। बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही थी, लेकिन इस तरह से ये फट गया है। और ये रहा नींबू का पौधा, नींबू का पौधे को भी उठा के इस तरह से रखा गया है, जिसकी वजह से ग्रो बैग फट गया। काफ़ी पुराना भी था ग्रो बैग, तो बहुत ज़्यादा दिन चलता भी ना। तो खैर इसे भी मैं दूसरे ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी इस प्लांट को। और ये देखिए, ये थर्माकोल के कुछ प्लांटर हैं, इन्हें उठाने में, क्योंकि जो लोग उठा कर के रख रहे थे उनको नहीं पता होता है कि थर्माकोल का है किस तरह का। वो ऐसे ऊपर से उठाने के चक्कर में कुछ मेरे प्लांटर इस तरह से टूटे हैं थर्माकोल के। और ये देखिए, ये ग्रो बैग, ये नया ही ग्रो बैग था और इसे ऊपर से उठाया गया है, जिसकी वजह से ऊपर वाला सिरा हाथ में आ गया और बाकी का नीचे। तो इस तरह से कुछ बहुत नुकसान हुआ है। और इन पौधों को पानी देने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जैसे ही पानी दो सारा पानी बाहर आ जाता है। ग्रो बैग्स पूरी तरह से फटे हुए हैं। ये कड़ी पत्ता का पौधा आप देखिए पीला पड़ चुका है। हाइट बहुत अच्छी हो गई थी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही थी। इसे भी इसी तरह से उठाया गया है, जिसकी वजह से ये भी काफ़ी हद तक फट गया। और पानी देते ही पानी बाहर हो जाता है, तो पौधे को पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरा अपराजिता का प्लांट, ये भी पूरी तरह से सूखता चला जा रहा है। तो इस तरह से ये तो कुछ पॉली बैग्स और ग्रो बैग्स थे जो मैंने आपको दिखाए, फटे हुए थे। और बाकी के ये पौधे, जैसे साइप्रस वाइन मैंने आपको दिखाया था, आपके साथ शेयर किया था, कितने अच्छे से बढ़ रहा था। तो इधर मैंने जितने भी वेस्ट प्लांट, जो भी ख़राब वाले प्लांट हैं, वो सारे प्लांट इधर रख दिए हैं, ताकि मैं बाद में इन्हें निकाल करके इनमें विंटर फ्लावरिंग प्लांट या कुछ सब्जियां वगैरह लगा सकूं। तो इस तरह से अभी कुछ प्लांटर इधर उधर पड़े हुए हैं। छत भी काफ़ी बिखरी हुई है। काफ़ी समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले जो मेरे प्लांट हैं, थर्माकोल वाले प्लांटर हैं, उनको मैं चेंज कर लेती हूँ, ताकि उनमें पानी डालने में मुझे आसानी हो। तो कुछ पॉट्स मेरे पास ऐसे पड़े थे जिनमें प्लांट नहीं लगे थे, उन्हें मैंने खाली कर लिया है। और ये थर्माकोल वाले जो पौधे हैं, ये अल्टरनेंथ्रा का प्लांट काफ़ी सुंदर हो गया था, लेकिन बहुत समय से इसमें पानी मिल ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत सूखने लगा है। तो इसे मैं लगा दूँगी इस प्लांटर में। इसमें मिट्टी मैंने निकाल ली है। थर्माकोल के जो पॉट होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं। अगर इन्हें नीचे से पकड़ के ना उठाया जाए, आप ऊपर से उठाएंगे तो ये आपके हाथ में ही आ जाएंगे टूट करके। तो दिखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन काफ़ी हल्के होते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप सावधानी नहीं रखते तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं,
बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ये जितने भी थर्माकोल मेरे पास बचेंगे, थर्माकोल के पॉट को मैं इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दूँगी, जिससे ड्रेनेज वगैरह काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सारी चीज़ें गार्डनिंग में यूज़ होने वाली हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। जितना भी घास वगैरह है, जो भी पत्तियाँ वगैरह हैं, सारी मेरी यूज़ में आ जाएंगी। तो इस तरह से मैंने अल्टरनेंथ्रा के दोनों प्लांटर खाली कर लिए हैं, और दोनों ही प्लांटर को मैं इस वाले में लगा दूँगी एक साथ, क्योंकि ये पौधा एक साथ लगा हुआ घना काफ़ी सुंदर लगता है। और जैसे ही नेक्स्ट सीज़न आएगा तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी। तो इस तरह से इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी थी। अभी रिसेंटली ही मैंने इस पौधे को लगाया था, आपके साथ शेयर भी किया था, रिपोर्टिंग भी की थी। तो दोबारा से मुझे कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ अब सर्दियों में रुकने वाली हैं, उन पौधों की मुझे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी मजबूरी में। तो थोड़ी बहुत खाद मैंने मिक्स की है, और इसमें सैंड वगैरह मिक्स पहले से ही है। मिट्टी अच्छी है, वेल ड्रेन है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इसे इस तरह से मैं लगा दूँगी। तो पहले मैं एक साथ इन पौधों को रख कर के सोच रही थी लगाने को, लेकिन फिर उन पौधों के बीच में अच्छे से मिट्टी एडजस्ट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं थोड़े-थोड़े करके इस तरह से पौधों को रखती जाऊँगी, और मिट्टी उनके बीच में, जड़ों के बीच में इस तरह से डालती जाऊँगी, ताकि इनकी जड़ें अच्छे से मिट्टी में पकड़ बना सके, फिक्स हो सके। अभी अल्टरनेंथ्रा का जो प्लांट है दिसंबर तक बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन जैसे ही कोहरा वगैरह पड़ता है तो इसकी ग्रोथ काफ़ी हद तक रुक जाती है, और थोड़ा बहुत सर्दी की वजह से ये सूखने भी लग जाता है, काफ़ी बुरी कंडीशन हो जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी मंथ आएगा तो दोबारा से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको इसे लगा करके दिखाया था तो इसकी पत्तियाँ ग्रीन थी, जब इसमें नई ग्रोथ आती है तो ग्रीन पत्तियाँ थीं, और धीरे-धीरे करके आप देख सकते हैं इसमें मैजेंटा कलर धीरे-धीरे आ रहा है। तो इस तरह से जैसे-जैसे ये मैच्योर होती जाएँगी, इसका कलर डार्क होता जाता है। तो इस तरह से मेरे पास 2 ही प्लांटर थे जिनमें अल्टरनेंथ्रा लगा हुआ था, तो सारे ही प्लांट मैं एक साथ एक ही प्लांटर में लगा दे रही हूँ। बाकी के प्लांटर जो खाली हो जाएँगे उनमें सीज़नल प्लांट लगाने के काम आएँगे। तो आप देख सकते हैं लगने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और इसी तरह से घना एक साथ लगाएंगे आप तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसे लगाने के बाद मैंने अच्छे से एक बार गमले को टैप कर दिया है अच्छे से, ताकि मिट्टी फिक्स हो जाए इसकी जड़ों के बीच में, और इस तरह से एक बार अच्छे से मैं पानी दे रही हूँ। तो ये तो था पहला प्लांट जिसे मैंने दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें पानी देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये पौधा मेरा बचा रहेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अब चलते हैं दूसरे प्लांट की तरफ। दूसरे प्लांट में क्या करना है, किस में शिफ्ट करना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो दूसरा प्लांट है मेरा करी पत्ता का पौधा। करी पत्ते के पौधे की वैसे तो अब ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों में ये पौधा भी डोरमेंट पीरियड में होता है। लेकिन अगर मैं इसमें पानी नहीं डाल पाऊँगी तो ये पौधा पूरी तरह से धीरे-धीरे करके सूखता जाएगा। पत्तियाँ आप देख सकते हैं इसकी पीली पड़ ही रही हैं। तो इस पौधे की रिपोर्टिंग ही करनी पड़ेगी। जो ग्रो बैग फटा हुआ है उसको मैं कट करके निकाल दूँगी। ऐसे इसे उठाना भी पॉसिबल नहीं है, और पूरी मिट्टी भी सूख चुकी है। तो इसे दूसरे ग्रो बैग्स मेरे पास रखे हुए हैं, काफ़ी सारे ग्रो बैग जिसमें मैंने पिछले साल वेजिटेबल प्लांट लगाए थे, उन्हें मैंने खाली करके रखा हुआ है। उन्हीं ग्रो बैग में मैं इन्हें शिफ्ट करूँगी। वैसे तो ये हाथ से पकड़ करके खींच रही हूँ मैं तो भी निकल जा रहा है, लेकिन सीज़र की मदद से कट करके इसे निकाल लूँगी आसानी से। चारों तरफ से इसे कट कर दूँगी, और जो भी पौधा है उसे निकाल करके आसानी से मैं दूसरे ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी। तो रिपोर्टिंग ही करनी पड़ेगी इस पौधे की। एक्सेस रूट्स भी मैं हटा दूँगी, और जो इसका रूट बॉल है सिर्फ उसे ही मैं दूसरे ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरा ग्रो बैग रहा। ये पूरी तरह से कट कर लिया है। नीचे वाला पार्ट जब मैं पौधे को हटाऊँगी तो नीचे वाला पार्ट भी निकल आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूखी है, क्योंकि पानी मैं जब भी दे रही थी तो ग्रो बैग फटे होने की वजह से पानी बाहर ही निकल जा रहा था। तो वैसे तो मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है इसकी। तो इस तरह से मैं सारी मिट्टी को साइड साइड से निकाल लूँगी, और जो भी रूट बॉल इसका निकलेगा इस तरह से उस रूट बॉल को मैं दूसरे ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी। तो मैंने 50% मिट्टी इसकी निकाल दी है, और जो रूट्स इसकी फैली हुई थी वो भी रूट्स इसकी निकल चुकी हैं। वैसे अभी इसका सही समय नहीं है रिपोर्टिंग का, फरवरी मंथ में ही इसमें नई ग्रोथ आती है, लेकिन अब फरवरी मंथ में मैं इसकी कोई रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करूँगी,
क्योंकि अभी जिन पौधों की मैं रिपोर्टिंग कर दे रही हूँ तो सर्दी के बाद उन पौधों में रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रो बैग्स वैसे तो 4-5 साल तक चल जाते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी का ग्रो बैग लेते हैं, लेकिन अगर इसे सही रख रखाव और सही तरीके से उठाया ना जाए तो ये फट भी जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो वहाँ पे बहुत बार रखने और उठाने की वजह से ये पौधे ग्रो बैग्स जो हैं मेरे फट चुके हैं पूरी तरह से। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से लगा दिया है नए ग्रो बैग में और मेरा ये पौधा अब इस तरह से पानी डालने के लिए तैयार हो गया है। 1-2 दिन के लिए हो सकता है ये थोड़ा-सा शॉक में रहे, लेकिन धीरे-धीरे करके जैसे ही इसकी रूट्स फिक्स हो जाएंगी मिट्टी में तो ये अच्छे से दोबारा से सही हो जाएगा पौधा। इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैंने घर के बाहर जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पर इस तरह से कुछ ज़मीन में प्लांट लगाने के लिए तैयारी करी है और इस तरह से अभी यहाँ पर वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है। ये जाल वगैरह लग रहा है पौधों की सेफ्टी के लिए। तो ये देखिए आप, मेरा चंपा का पौधा यहाँ पर रखा हुआ है और मैं सोच रही हूँ ये जो चंपा का पौधा है काफ़ी बड़ा भी है और इसे एक कॉर्नर पर मैं लगा दूँगी। तो काफ़ी बड़ा एरिया है ये ज़मीन में पौधे लगाने के लिए। यहाँ पर मैं बोगनविलिया और कुछ बेल वाले पौधे हैं उन्हें लगाऊँगी तो काफ़ी सुंदर लगेगा बाहर से। और धीरे-धीरे करके मैं आपको अपना पूरा घर दिखाऊँगी फ्रंट से, किस तरह से जब ये पौधे वगैरह अच्छे से इसमें लग जाएंगे तो किस तरह से ये दिखता है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी समय-समय पर। अभी बहुत सारा घर का भी काम है और गार्डनिंग भी धीरे-धीरे मैं एडजस्ट कर रही हूँ, धीरे-धीरे पौधे भी लगा रही हूँ और धीरे-धीरे करके मैं आपको एक-एक चीज़ दिखाती रहूँगी। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिएगा कि यहाँ घर के बाहर कौन-कौन से प्लांट मैं लगाऊँ जिससे घर की सुंदरता भी बढ़े। कोशिश यही करूँगी कि कुछ परमानेंट पौधे लगाऊँ, फ्लावरिंग प्लांट लगाऊँ, जो पूरे साल ही यहाँ पर हरे भरे बने रहें। ताकि वैसे तो जो ज़मीन में पौधे लगाए जाते हैं वो हमेशा से ही हरे भरे रहते हैं। जब उनका फ्लावरिंग पीरियड आता है तो फ्लावरिंग करते हैं, वरना पत्तियां वगैरह नहीं गिराते हैं ज़्यादातर। जैसे चंपा का ही पौधा होता है तो चंपा के पौधे को अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो पत्तियां जल्दी नहीं गिराता है। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि यहाँ पर चंपा का प्लांट लगा दूँ। इसके फ्लावर से अच्छी फ्रेगरेंस भी आती है। तो बहुत बड़ी छत है वहाँ के अकॉर्डिंग, जहाँ मैं पहले पौधे लगाती थी वहाँ छत तो बड़ी थी लेकिन सामान वगैरह काफ़ी इधर उधर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से छोटे से एरिया में मैंने प्लांट लगाए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा लगते थे। लेकिन यहाँ पर मेरे इतने ही प्लांट मुझे बहुत कम लग रहे हैं, प्लांटर भी कम लग रहे हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स मैं ख़रीद करके लाने वाली हूँ। ये वाला एरिया मैंने सारे ख़राब जो प्लांट हो चुके हैं उन्हें वहाँ पर रख दिया, उन्हें मैं बाद में सही करूँगी। और इधर जितने भी मेरे पौधे सही थे उन पौधों को मैंने इस तरह से साइड में लगा दिया है। अभी छत भी साफ़ करनी है, मिट्टी वगैरह काफ़ी फैली हुई थी। काफ़ी हद तक मैंने जो पौधे हैं उन्हें एडजस्ट कर लिया है। अब धीरे-धीरे करके बहुत सारे नए पौधे लाने हैं और जितने भी ये पिलर्स हैं इनके लिए भी मैं कुछ ऐसे प्लांट्स लाऊँगी, कुछ ऐसे प्लांटर लाऊँगी जो गिरे ना, जो दिखने में भी सुंदर लगे और हवा वगैरह से गिरे भी ना। तो यहाँ बहुत सुकून है, बहुत शांति है और ऐसा ही माहौल मुझे चाहिए था। किसी भी तरह की गाड़ी की आवाज़ नहीं है, एडिटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, वॉइस ओवर करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। बस धीरे-धीरे करके अभी जो आपको मेरा गार्डन बिखरा-बिखरा सा लग रहा है, धीरे-धीरे करके मैं इसे सुंदर बनाती जाऊँगी। आप लोग बस मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा और नए ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। मैं इस नए घर में आपके साथ बहुत सारी नई-नई चीज़ें, नई-नई क्रिएटिविटी शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।